बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना सरासिर सिंधी। अगेन वेलकम करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बायोलॉजी एकेडमी में। आगाज करते हैं आज के दो टर्म्स जो कि बहुत ही आसान और इजी वे में है। कोल्ड ब्लड एनिमल, सिंपल यहाँ पर कहते हैं कोल्ड ब्लड एनिमल का मतलब होता है ठंडा खून रखने वाले एनिमल, जिसे हम साइंटिफिक नेम पुकारते हैं पोइकिलोथर्मिस। वार्म ब्लड एनिमल का मतलब क्या होता है, गर्म खून रखने वाले एनिमल, साइंटिफिक नेम से हम पुकारते हैं होम्योथर्मिक्स। अब इसका मतलब क्या होता है कोल्ड ब्लड एनिमल का, जो एनिमल रेप्टाइल हो गया, फिश हो गया, एम्फीबियन हो गया, आर्थ्रोपोड्स, अब ये सारे के सारे अपने बॉडी टेम्परेचर कैसे रखते हैं? द एनिमल कैन नॉट रेगुलेट द इंटरनली, ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते। अभी ये कैसे रखते हैं? इनका जो एनवायरमेंट होता है, एनवायरमेंट में ज्यादा से ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, या सर्दी आ जाती है, या गर्मी आ जाती है, और सर्दी और गर्मी की वजह से अपना बॉडी टेम्परेचर क्या करते हैं, उस एनवायरमेंट की वजह से मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जैसे कि आर्थ्रोपोड्स, फिश, एम्फीबियन। अब एम्फीबियन या रेप्टाइल, ये क्या ज्यादा से ज्यादा ठंडक आती है तो ये बाहर निकल आते हैं, मगर ज्यादा गर्मी आ जाती है तो ये कहाँ चले जाते हैं? ये पानी के अंदर भी चले जाते हैं, या खुद को छिपा लेते हैं कीचड़ के अंदर। या उसके अलावा फिश हो गई। अब फिश बॉडी सरफेस के ऊपर कब आती है? जब ज्यादा से ज्यादा सर्दी आ जाती है, मगर गर्मी ज्यादा होती है तो ये खुद को क्या करते हैं? छिपा लेती है। या बहुत सारे ऐसे फिश होती है जो कि सर्दी वाले नहीं मगर गर्मी वाले होते हैं, ये खुद को क्या करते हैं? गर्मी के मौसम में खुद को बाहर निकाल आती है, यानी कि पानी के सरफेस पे आ जाती है। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि एनवायरमेंट में जो टेम्परेचर होता है, सर्दी और गर्मी हो, खुद को एनवायरमेंट के मुताबिक रेगुलेट करती है, इंटरनली बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक। ये बात आपको समझ में आ गई, यानी कि अपना एनवायरमेंट के मुताबिक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब इसका मतलब क्या है? वार्म ब्लड एनिमल, इसका मतलब होता है इनका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, ये क्या होता है? इंटरनली बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिससे कि इंसान की हम मिसाल दें, उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 36 टेम्परेचर उसका होता है। अभी क्या होते हैं? 36 उनका कांस्टेंट होता है, न ज्यादा ऊपर होता है न ज्यादा कम होता है। अब ज्यादा ऊपर हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? बुखार में चले जाते हैं। मगर मोस्टली यहाँ पर उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, बिल्कुल, चाहे वो सर्दी आ जाए चाहे वो गर्मी आ जाए। मगर सर्दी हो जाती है या गर्मी हो जाती है, उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सर्दी चाहे वो माइनस में चली जाए, गर्मी चाहे वो 50 के ऊपर भी चली जाए, तब भी उसका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? मेंटेन होगा, कांस्टेंट होगा। इस वजह से कौन से होते हैं? बर्ड्स होते हैं, मेमल्स होते हैं, और ह्यूमन इंसान हो जाते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये हो गया होम्योथर्मिक्स, ये हो गया पोइकिलोथर्मिक्स। उम्मीद है ये दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमें इजाजत, वस्सलाम।